पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज है, उसका दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। दोनों टीमों ने दोनों मैचेस की जो सीरीज है, दूसरे और आखिरी मैच से कबल मुल्तान स्टेडियम और में खूब प्रैक्टिस की और फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी की। मैच 25 से 29 जनवरी तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये भी वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की ये जो सीरीज है, इसमें 1-0 की बरतरी ऑलरेडी हासिल है। पाकिस्तान की जो टीम है, उसने पहले टेस्ट मैच में मेहमान वेस्ट इंडीज की टीम को 127 रन से शिकस्त दी थी। आपको याद दिलाते जाएं, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली अब क्या होनी चाहिए, इस पर हमने करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्ज़ा इकबाल बेग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, हमें एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इस बार क्या होने जा रहा है? क्या फिर से वही नतीजा निकलेगा जो पहले टेस्ट में निकला था? मिर्ज़ा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया लगता है। मिर्ज़ा साहब से भी बात करते हैं। जनाब अली, मैं तो प्रेडिक्ट ये कर रही हूँ कि कल भी यही परफॉर्मेंस हम जीत जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी पिचेस तैयार कर रहे हैं ना, अपनी पिच तैयार कर रहे हैं ख़ास तौर पे, और स्पिनर्स का हमने इस्तेमाल करना है, तो स्पिनर्स कहीं ना कहीं जाके काम आ ही जाते हैं। बिल्कुल, और 3 स्पिनर्स लेकर पिछली बार भी उतरे थे, इस बार भी यही प्लान है और हम देखेंगे कि स्पिनर्स के अलावा भी कोई काम करता है कि नहीं करता है। वैसे तो शिकायत करते हैं, पहले इंग्लिश टीम भी शिकायत करके गई कि इस पिच पर जो है वो स्पिनर्स के लिए इसको बनाया गया है, बैट्समैन को बहुत दिक्कत पेश आती है स्कोर करते हुए। तो ये बैटिंग पिचेस तो हैं नहीं, लेकिन जो स्पिनिंग पिचेस हैं और उस पर शिकायत की थी। इस बार किसी ने शिकायत तो नहीं की, लेकिन नजर यही आ रहा है कि स्पिनर्स ही खेलने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब से ही जान लेते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हिना, आपको भी और अली दोनों को सुबह बखैर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अब जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि इस वक्त आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से आपने बात की पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के हवाले से टेक्निकल इश्यूज कुछ थोड़े बहुत चल रहे हैं, कुछ ग्लिचेस हैं, इनको रिजॉल्व करते हैं। हम मिर्ज़ा साहब से उनकी राय हम ज़रूर जानेंगे, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि वाकई जितनी आसानी से शाहीनों ने जीत लिया था पहला मैच सीरीज़ का, अब दूसरा मैच जो कल से शुरू हो रहा है वो जीतेंगे या नहीं। लेकिन खुशाइन चीज़ ये है कि जनाब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और खूब हो रही है। आगे चल के हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, उसके लिए भी हम बड़े एक्साइटेड हैं। और जिस तरीके से स्टेडियम्स की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल होती जा रही है, साथ साथ हम मज़ीद एक्साइटमेंट में इजाफा क्रिकेट फैंस की तोली होता जा रहा है कि भाई इतना बड़ा इवेंट है। इमेजेस भी अपने नाज़रीन को दिखाए हैं। मिर्ज़ा साहब एक बार फिर साथ है हमारे। मिर्ज़ा साहब, माज़रत टेक्निकल इश्यूज कुछ सामने आ रहे हैं, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या नतीजा निकलेगा इस बार? क्या क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? देखिए अली और हिना, दरअसल सबकी तवज्जो जो है वो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी पर मरकूज है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होना है, एक हाइप बनती जा रही है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के पस मंजर में ये वेस्ट इंडीज पाकिस्तान सीरीज चली गई है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी नहीं है इतनी ज्यादा इस सीरीज में, और लोग लॉन्गर वर्जन के बजाय शॉर्टर वर्जन ज्यादा देखना चाहते हैं। कि कहा जाता है कि शॉर्टर वर्जन में पूरे दिन में नतीजा आ जाता है। ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कल से, और कहा यही जा रहा है कि एक मरतबा फिर स्पिनिंग ट्रैक होगा मुल्तान का, और पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानी होगी कि पाकिस्तान सीरीज में व्हाइट वॉश करे, 2-0 वेस्ट इंडीज को हराए। लेकिन इसके नतीजे पर आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की वो आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है, उसकी पॉइंट टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये आखिरी, समझ लीजिए इस साइकिल का 2023 से 25 का आखिरी टेस्ट मैच है। लेकिन असल सिलसिला शुरू होगा 2025 से 27 का जो साइकिल शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान ने 6 टेस्ट सीरीज खेलनी है, और 3 होम में और 3 अवे सीरीज है पाकिस्तान से बाहर, तो वो देखना होगा। लेकिन इस टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि पाकिस्तान अनचेंज टीम के साथ जाएगा और पाकिस्तान इजीली क्लीन स्वीप करेगा। सही है मिर्ज़ा साहब, वैसे पिच के हवाले से भी ज़रा कमेंट करें ना। आके जो है साहब उस दिन हमें पिच पर ही नज़र आए, काफ़ी उन्होंने टाइम अपना इन्वेस्ट किया वहाँ पर, और दोबारा से मुल्तान की वही पिच होगी, दूसरा टेस्ट भी पुरानी विकेट पर ही खेला जाना है। नहीं ना, इन्होंने जो जिस टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच जिस पिच पर हुआ था, उसके बराबर वाली पिच पर टेस्ट मैच होगा ये, और कहा यही जा रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक है, टर्निंग ट्रैक है, और इसीलिए पाकिस्तान स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाय करेगा। आप देखते हैं ये कि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, जिन्होंने गुज़िश्ता टेस्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर किया था, क्या उनको वो खिलाते हैं या किसी एक बैट्समैन को खिलाते हैं, या फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ही समझ लीजिए कि अब हमारे फास्ट बॉलर्स
की दिलचस्पी नहीं रही। अब्बास को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि हम पिचेज ऐसी बना रहे, तो नसीम शाह जो है वो भी ड्रॉप है, शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश गए हुए। तो मेरे ख्याल में अब देखें क्या होता है, लेकिन बजाय यही है कि पाकिस्तान का पल्ला भारी रहेगा। अच्छा मिर्जा साहब, रिजवान कह चुके हैं कि मैच 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो ये क्यों कहा उन्होंने, और क्या वो पहले से पेशगोई इस हवाले से कर रहे हैं? पहले मैच की प्रेडिक्शन थी, जो पहले मैच की प्रेडिक्शन है ना, तो वो इस बार जो पिच तैयार की है उसके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पर भी वही जादू चलेगा स्पिन का जो पहले चला है? देखिए ये तो एक्सपेक्टेड है ना, लोग यही कह रहे हैं। आपके जिस तरह से आपने बताया कि वो पिच के पास खड़े होते, पिच की तैयारी में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लैंड के खिलाफ यही मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हम हारे और फिर दूसरे टेस्ट मैच के लिए आकिब जावेद ने स्पिनिंग ट्रैक तैयार कराया, हम वो जीत गए और फिर रावलपिंडी टेस्ट जीत गए। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो अपने स्पिनर्स पे ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। यही वजह है कि आपके पास 3 स्पिनर्स, नोमान अली, उसके अलावा साजिद खान और अबरार अहमद शामिल है। और नोमान अली तो अब पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बॉलर्स में शामिल हो गए, नवे नंबर पर आ गए वो अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से। और इसी तरीके से सऊद शकील आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बैटिंग में 8वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान की यही 2 खिलाड़ी हैं। बाबर आजम देखें कि वो 16वें नंबर पर चले गए, जो कि लम्हे फिक्रिया है। लेकिन सबकी नजरें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर मरकूज है कि चैंपियंस ट्रॉफी में होने क्या जा रहा है। एग्जैक्टली सबकी तरह हमारी भी नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमारे साथ क्रिकेट पर हम डिस्कशन कर रहे थे। हम ब्रेक पर जा रहे हैं जी, भी वापस आते हैं।